यह प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में अंतर। तो हम पहले प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जानेंगे। एक तरीका तो प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से जानकारी प्राप्त करना होता है, जिसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आंकड़े एकत्र करने वाला जिस व्यक्ति से पूछताछ करता है उसे हम ससूचक कहते हैं। ऐसी जानकारी को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और इस प्रकार की जानकारी देने वाले स्रोतों को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। ये आंकड़े मूल आंकड़े हैं। इन्हें अन्वेषक ही पहली बार एकत्र करता है। अन्वेषक का मतलब होता है आंकड़े एकत्र करने वाला। उदाहरण के लिए, यदि अन्वेषक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों से पूछकर उनके वेतन आदि की जानकारी एकत्रित करता है तो ये जानकारी उस अन्वेषक के लिए प्राथमिक आंकड़े होंगे। और दूसरे तौर पर हम समझे तो अगर कोई व्यक्ति या कोई माना किसी व्यक्ति का नाम है श्याम, वो घनश्याम से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट उसके घर के बारे में जानकारी प्राप्त अगर वो करता है तो वह एक तौर से प्राथमिक आंकड़े प्राप्त कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, यानी कि दूसरा तरीका, आंकड़े एकत्र करने का दूसरा तरीका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को उपयोग में लाना है। यानी कि ऐसी जानकारियाँ जिसे एक व्यक्ति पहले से ही प्राप्त कर चुका है। अन्वेषक उन आंकड़ों को अपने काम योग्य बना लेता है और अन्वेषक क्या होता है, उसको अपने काम के योग्य बना लेता है उन आंकड़ों को जो कि पहले से ही प्राप्त किए जा चुके हैं, या इस जानकारी को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इनका स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाता है। यानी कि जो आंकड़े पहले से ही किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं उनको द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। उदाहरण, यदि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के वेतन रजिस्टर में कर्मचारियों की वेतन की जानकारी इकट्ठी की जाए तो ये द्वितीयक आंकड़े होंगे। या दूसरे तौर पे हम समझे तो अगर आपका कोई मित्र जिसका नाम है सोनू, अगर वह टीवी के द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है और अपने मित्र मोनू को बता देता है तो वह द्वितीयक आंकड़े के स्रोत माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधि क्या होती है, यानी कि प्राथमिक आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या साक्षात्कार। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है। इस विधि में वह किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष वार्तालाप करता है। प्रत्यक्ष वार्तालाप का मतलब सीधे उसके सामने बैठकर उससे बात करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता मेहनती, अच्छे व्यवहार तथा आम लोगों की भाषा को समझने वाला होना चाहिए। इसके अंदर अनुसंधानकर्ता कैसा होना चाहिए, ताकि जो कि क्षेत्र के लोगों की बात को जान सके और अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। सेकंड पॉइंट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान या अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। मौखिक का मतलब ओरल तौर पे। ऐसे लोगों को साक्षी यानी कि विटनेस कहा जाता है। यानी कि उस व्यक्ति से पूछा जाता है इसके अंदर जो विटनेस बनता है, जिसको पहले से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मजदूरों की स्थिति के बारे में मालिकों से जानकारी प्राप्त करना। अब मजदूरों की स्थिति जाननी है तो किससे बात करनी पड़ेगी, मालिकों से। या अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति माना श्याम नाम का व्यक्ति उसको देखता है और पुलिस उससे आकर पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था, उसकी दुर्घटना के बारे में जानती है, तो यह अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में आता है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नावली विधि। इस विधि में प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है
और प्रतिवादियों के पास डाक द्वारा या किसी के हाथ भेज दी जाती है। यह विधि उस स्थिति में उपयुक्त होती है जब बहुत बड़े स्तर पर जानकारी संग्रह की जाती है। तो यह प्रश्नावली विधि कब प्रयोग में आती है? जब एक बहुत बड़े एरिया से, बहुत बड़े क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करनी हो, तब प्रश्नावली विधि काम आती है। ये थे प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियां थी ये। अब हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के यानी कि इकट्ठा करने के स्रोत क्या होते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाशित स्रोत। इसमें हम इसके सब पॉइंट पढ़ेंगे। प्रकाशित स्रोत में ही आता है सरकारी प्रकाशन। भारत की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो ये सरकारी प्रकाशन है जो सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। किनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभागों द्वारा। सेकंड है, इसी का पॉइंट है प्रकाशित स्रोत का अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम आदि भी कई मदों जैसे जन्म मरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करता है। तो अर्ध सरकारी प्रकाशन भी किए जाते हैं जो कि नगर पालिका, नगर निगम करते हैं। और किसके बारे में करते हैं? जन्म मरण के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में। थर्ड है प्रकाशित स्रोत का तीसरा पॉइंट है पत्र पत्रिकाएं। कई समाचार पत्र जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स जैसे भी कई समाचार पत्र कई प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये पत्र पत्रिका के माध्यम से भी प्रकाशित स्रोत करे जाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, द इकोनॉमिक्स के द्वारा। डी पॉइंट है अनुसंधानकर्ता द्वारा। कई अनुसंधानकर्ता अपने द्वारा जुटाई गई जानकारियों को समाचार पत्रों या टेलीविज़न के माध्यम से लोगों के सामने जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। अब क्या कहते हैं अनुसंधान करता है? तो टेलीविज़न के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लोगों को प्रदान कर देते हैं। तो ये क्या है? प्रकाशित स्रोत। तो प्रकाशित स्रोत क्या होते हैं? जो सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो उनको ही प्रकाशित स्रोत कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है अप्रकाशित स्रोत, जो प्रकाशित ना हो लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने प्रकाशित ना हो। कई ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता या प्रकाशित नहीं किया जाता है, जैसे किसी विद्यालय, कॉलेज आदि द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों को अप्रकाशित स्रोतों की श्रेणियों में रखा जाता है। तो अप्रकाशित स्रोत कौन से हैं? जैसे कि आपने स्कूल में एडमिशन कराया तो ये टेलीविज़न में तो आएगा नहीं, और ऐसी ही चीज़ों को, या कॉलेज में एडमिशन कराया है, आपके कॉलेज में कितने मार्क्स आए, सभी लोगों को प्रदान नहीं करवाई जाती ये चीज़ें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिजल्ट तो होता है जो प्रकाशित होता है पर प्रकाशित नहीं होता, उसके लिए आपके पास पासवर्ड होता है उसको जब तक आप दूसरे को नहीं देते वो पासवर्ड, तब तक वो दूसरों को पता नहीं चलता। तो ये थे द्वितीयक आंकड़ों के संकलन यानी कि इकट्ठा करने के स्रोत।